पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तरफ से डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है ₹32.63। ये खुश आइन बात है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है डीजल प्राइस की वजह से, उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। हमारा जो कारोबार ट्रांसपोर्ट का रुका हुआ है वो बेहतर चल सकेगा। और मैं इस कमी की वजह से 10% किरायों में कमी का ऐलान करता हूं, और मैं वजीर आजम साहब से अपील करता हूं कि वो इसको एक हफ्ते के लिए लॉक करें, ताकि एक हफ्ते तक हम अपने कारोबार को और इस किरायों की कमी को बरकरार रख सकें। गुड्स और मिनिमम एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी कर दी। सदर नबील महमूद कहते हैं कि हुकूमत का इक़दाम खुश आइंद है, इसको 7 रोज तक कायम रहना चाहिए ताकि मुल्क की मैशियत में बेहतरी आ सके। सदर मिनी मज़ा हाजी शेर अली ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर किरायों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं। हुकूमत डीजल की कीमत मज़ीद कम करे ताकि महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल सके। हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल में 32 रुपए कमी का ऐलान किया है। माशाल्लाह बड़ा खुश आइन फैसला है, और हुकूमत महंगाई को कम करना चाहती है। हम ट्रांसपोर्टर भी डीजल कम हुआ इसके में अपने किरायों में मजदा ट्रकों के किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हैं। हम भी हुकूमत से मिलकर मुल्क पाकिस्तान में महंगाई को कम करना चाहते हैं, और हमारी सपोर्ट हुकूमत के साथ है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में मजीद महंगाई कम होगी, और हुकूमत अपने फैसले ऐसे अच्छे करती रहेगी। हम हुकूमत के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ हैं। जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का 6ठा रोज। माल रोड और मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शुरका का पेट्रोलियम लेवी खत्म और महंगाई कम करने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी, महंगाई, बिजली के भारी बिल और IPPs के मुआहदे। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मज़ीद तेज करने का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान का कहना था कि हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे न हटी तो एहतजाज का दायराकार मज़ीद फैला दिया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में बड़ा सियासी मोड़। नई मीर ग्रुप के चेयरमैन के भाई आबिद मीर को प्रोग्रेसिव ग्रुप का टिकट मिल गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप ने आबिद मीर को एसोसिएट क्लास का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ताजरों ने अलायंस की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार भी अदा करने का अज़म किया है। अंजुम ताजरान लाहौर का अलग इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था एसोसिएट क्लास के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कराने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की राह हमवार होगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 12.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी। आज पंजाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का फ़ैसला सुना दिया है, और इलेक्शन कमीशन से ये बात कही है कि दिसंबर के वस्त से लेकर जनवरी के वस्त तक हम इंतखाबात को करवाने की पोजीशन में आएंगे। हम ये बात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से कहना चाहते हैं कि आखिर क्या खौफ है जो पंजाब हुकूमत के ऊपर मुसल्लत है, और बार बार इलेक्शन को डिले करने का ऐलान किया जाता है। हर कुछ देर के बाद पता चलता है कि अब बल्दियाती इंतखाब होंगे, और फिर कुछ ही अरसे के बाद ये बात सामने आ जाती है कि अब इंतखाबात को किसी न किसी डिले का शिकार कर दिया गया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात की हतमी तारीख क्यों नहीं दी गई। मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए।
मरीम नवाज का पंजाब टेक्नोलॉजी के उफक पर बुलंद परवाज, सूबे में तमाम सर्विसेज मरीम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PITB को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकिली का टास्क दे दिया। IT के फ़रोग के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हाउस के लिए मेकर स्पेस प्रोजेक्ट भी तैयार। वज़ीर आला चंद हफ्तों के बाद पंजाब के पहले मेकर स्पेस का इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज का पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हेड ऑफिस का दौरा, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आप सब जानते हो दुनिया में अब एक टेक्नोलॉजी के बगैर, AI के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, और अगर पुराने तरीकों से हम चलते रहे तो फिर वी आर बाउंड टू फेल। मुझे इस चीज़ का इदराक पहले दिन हुआ, इसीलिए हमने हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को वीव इन किया, टेक्नोलॉजी से मदद ली, और यही वजह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि पंजाब वो वाहिद सूबा है, वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के, कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। माशा पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है, चाहे वो गवर्नेंस हो, फाइलिंग हो, चाहे वो ऑक्शन हो, चाहे वो जो बिज हो, या वो मरियम की दस्तक हो, या वो पूरा डिजिटल गवर्नेंस हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सूबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। IT के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। पंजाब टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। गूगल के आला सतह के वफ़द की वज़ीर आला के मुशीर अली डार से मुलाकात, पंजाब के AI और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर गौर। वफ़द की क़यादत एशिया पैसिफिक के नायब सदर विल्सन वाइट ने की। डेवलपर्स, स्टार्टअप और शहरियों के लिए AI टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर गौर। अली डार का कहना था कि AI का फ़ायदा सब तक पहुँचाना हमारा मकसद है। वज़ीर आला मरीम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी अमूर में मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला के फलाही इक़दाम को सराहा और चौधरी मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर की तरक्याती कामों और आवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की तारीफ। नए सूबों की बात कभी हुई नहीं थी। यहाँ एक लिसानी यूटोपियन सी बात होती थी कि पाकिस्तान से बड़ा एक सूबा बना दो, फलां का। पाकिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों की बात मैंने की थी सबसे पहले। मैंने बहावलपुर की बहाली के लिए की थी, लेकिन साथ साथ मैंने कहा था कि नए सूबे पूरी दुनिया में बनते हैं। इंडिया की मिसाल मैंने दी थी, अफगानिस्तान की, ईरान की, फ्रांस, मतलब सारे दुनिया। मैं 2008 से इसका दाई हूँ। 2008 से 2012 तक मैंने तहरीक चलाई बहावलपुर में और जनूबी पंजाब। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हुकूमत के लिए ब्लू कार्ड है, अब रेड कार्ड मिल सकता है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू, कहते हैं कि बहावलपुर और जनूबी पंजाब के अलग सूबों की एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। ये सूबे पहले बनाए जा सकते हैं। नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद और प्रोफेसर डॉक्टर शौती अब्दुर्रहमान ने तुलबा में आगाही के लिए नुमाया किरदार अदा किया, जो लायक तहसीन है। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। 151 में से 149 सुथरा पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में सफाई बरकरार रखने वालों को हर माह खसूसी टिकट दिया जाएगा। MD वासास को रोजाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का भी हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए मरी की तर्ज पर गार्बेज बैग हमरा रखना जरूरी करार। करप्शन और कोताही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंजाब के किसी भी शहर में बारिश का पानी चंद घंटे में क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी कई कई दिन खड़ा रहता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के बयान पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आसमा बुखारी का रद्द अमल। कहा कि मीडिया को नजर आता है कि कौन सी हुकूमत बारिश में मुतहरिक होती है, कौन सी हुकूमत बारिश के पानी को देखकर गायब हो जाती है। मरियम नवाज ने पंजाब में वासा कायम की, 1000 नई मशीनरी लेकर दी, जिसके नताइज पंजाब में हर बारिश में मीडिया को नजर आते हैं। मेट्रो बस सिस्टम नई कंपनी को मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और वेडा के दरमियान सिस्टम नई कंपनी को मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वेडा ने बसों की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ फरीकैन से राबते शुरू कर दिए। सिस्टम नई कंपनी को मुंतकिल करने के लिए 2 निजी कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी। नई कंपनी के साथ मुआहदे और दीगर दस्तावेज़ात में तब्दीली के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी की ऑडिट रिपोर्ट का होना लाजिमी करार। गवर्नर पंजाब का तालीमी इदारों का मेयार मजीद बेहतर बनाने पर जोर। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास से खिताब। कहा कि ये तारीखी इदारे हमारी कौमी मीरास हैं। शोबे तालीम पर तवज्जो देकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तालीमी इदारों में मेरिट की बालादस्ती मेरी अव्वलीन तरजीह है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों की इमारतों का मुआयना यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन के मरासले के मुताबिक स्कूल्स में बरकी आलात, पीने के पानी, वॉशरूम्स को चेक किया जाए। सफाई और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी की भी मॉनिटरिंग की जाए। कोई भी सरकारी स्कूल मुआयने से महरूम ना रहे। ग्यारहवीं जमात के तलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन और दाखिलों का आगाज। रेगुलर तलबा के दाखिले आज से 5 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस के जमा होंगे। 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ दाखिले जमा कराए जा सकेंगे। लेट फीस की सूरत में फी तालिब इल्म से 600 रुपये इजाफी फीस वसूल की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया खान अफरीदी और जजेस का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का दौरा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती और वकला ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा ए मलिक भी हमरा थी। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सफदर तारिक, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रफाकत डोगर भी इस मौका पर मौजूद थे। MRA-ETO मोहम्मद नदीम को MRA-2 का चार्ज मिल गया। मोहम्मद नदीम को MRA-3 शादरा का इजाफी चार्ज भी तफवीज़। एक्साइज इंस्पेक्टर जैनुल हक ETO RAM-1 तैनात और ETO प्रोफेशनल टैक्स 1 मुबशिर शहजाद को ETO प्रोफेशनल टैक्स 2 का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। आबादी बढ़ गई, पुलिस की नफरी न बढ़ सकी। 940 अफराद पर 1 कांस्टेबल मुहाफिज। पंजाब पुलिस में 3565 कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती करने का फैसला। आईजी ने भर्ती पर पाबंदी में नरमी के लिए वजीर आला को समरी अरसाल कर दी। 12 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले पंजाब की पुलिस पर दबाव बढ़ गया। हर साल 3 से 4 हजार आसामियां खाली होने का भी इंकशाफ। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर नवाब टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की कुरान अंदाजी की तकरीब। प्याज भट्टी, शहबाज बारा, मियाँ जहांगीर, राशिद मुश्ताक और शब्बीर वड़ाइश बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 7वें रोज़ भी कुरान अंदाजी के जरिए से उम्रे के टिकट्स दिए गए। सवालात के दुरुस्त जवाब देने वाले शुरका में कुरान पाक के तहफ़ भी तकसीम किए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बड़की लाइट्स और दीगर सजावटी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी गलियों, मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। हम लेके जा रहे हैं, फिलहाल गजरा लेके जा रहे हैं, केकड़ा वगैरह और गुब्बारे लेके जा रहे हैं जो उनसे गली से जानी है। उसके बाद गोट लेके जाएंगे, तार गुच्छी लेंगे। उसके बाद ये जो उनसे माला गया, जो उनसे ये छोटे ये भी लेके जाएंगे, गेंदे लेके जाएंगे। इसके लिए हम लेने आए हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं।
महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी पर शहरों को खूबसूरती से सजाकर चरागां किया जाएगा। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले कि जुलूसों के रास्तों में सबीले और लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया जाएगा।